नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी क्लास नंबर 6 है, यानी इससे पहले हम आपको 5 क्लासेज और भी दे चुके हैं। यदि इसी क्लास से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के उन 5 क्लासेज को भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो 5 क्लासेज टॉपिक वाइज है, क्योंकि आपके सेकेंड ईयर में 5 टॉपिक है। एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो पेपर एक ही होगा, खैर इस चैप्टर के मतलब सिलेबस में रहेंगे 25 क्वेश्चन, तो 5 टॉपिक है। कोशिश है कि 5 टॉपिक में से 5-5 क्वेश्चन लिए जाए। आज हम आपको मिक्स क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और प्रीवियस एग्ज़ाम पेपरों में आए हैं, यानी बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस क्लास के सारे क्वेश्चन को भी आप ज़रूर देख कर जाएं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जनरली बच्चों तक क्लासेज पहुंच नहीं पाती है, तो आप इसे पहुंचाने का काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियाँ, यानी आप फ्री बैठे थे, इस दौरान आप बुक रीड कर रहे हैं और बागवानी करना यानी पेड़ पौधों में पानी वगैरह डालना, ब्लॉग लिखना, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? हॉबीज़ बोलते हैं। हमारे ये शौक होते हैं, आदत होती है। ठीक है, हॉबीज़ की श्रेणी में आएंगे, शौक बोलेंगे हम इसे, यानी हमें अच्छा लगता है ये काम करना और हम अपनी मर्ज़ी से, हम अपने शौक से इनको करते हैं। अगला सवाल, नौकरी के लिए लोगों का चयन करने के लिए कंपनी के द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा है? कोई भी कंपनी किसी भी अपने कर्मचारी को हायर करने से पहले उससे सीवी मांगती है, जिसे हम उसे रिज्यूम भी बोलते हैं। तो रिज्यूम मांगा जाता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स होती है कि क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है, टेक्निकल और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, और स्किल्स क्या क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, हॉबीज़ क्या क्या है, माइंडसेट, और वो सब चीज़ें उससे पता लगती है। तो आपका रिज्यूम आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। और मैं बता दूं आपको, पहले वाली जितने भी क्लासेज है वो ज़रूर टाइम निकाल करके आपको देख के जानी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में कोशिश की है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो 5 वो भी इंपॉर्टेंट है, ये 6ठी क्लास है। और थ्योरी की लगभग आपको 22-23 क्लासेज दे चुके हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखें। दोनों देखना है, क्योंकि मेन तो यही है। थ्योरी के 38 आएंगे और इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर इन दोनों को ढंग से कर दोगे तो ही बहुत सारे हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन ड्राइंग और उनके छोड़ दो तो भी। देखो सवाल अगला, किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए, उस काम को आसान बनाने के लिए हम उपकरण और तकनीक का रिज्यूम में उल्लेखित करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? तो हम उसे हमारी स्किल्स बताते हैं, कौशल बताते हैं, दक्षता बताते हैं। हम ये बताते हैं कि हम किस चीज़ में माहिर हैं, हमारे पास क्या गुण है, क्या स्किल है और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का तरीका है। राइट, तो डी उत्तर करना, स्किल्स कहलाती है वो। ठीक है, और आईटीआई तो देखो पूरा है ही स्किल पर ही टिका हुआ है ना। हमें आईटीआई में तो सिखाए स्किल जाता है, आईटीआई को स्किल की श्रेणी में रखते हैं। अगला सवाल देखो, कार्यस्थल पर महिलाओं की, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 2013 में एक एक्ट लागू हुआ था, अधिनियम लागू हुआ था, उसे पोस कहा जाता है। पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन। महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए वर्ष 2013 में बनाया था। इस पोस को तहत जो भी संगठन या जो भी एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी दी है, वो एक आईसीसी गठित करेगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और जो उस प्रतिष्ठान की सीनियर लेडीज़, वरिष्ठ महिला होगी, उसको इसका पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा, यानी एक तरह से अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो पोस नाम का एक्ट 2013 में आया था, और ये सभी कंपनियों में जहाँ महिलाएं वर्कर्स होती है वहाँ पर अप्लाई करना होता है। ठीक, अगला सवाल देखो, जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ करने के लिए अच्छा होता है तो ये उसकी क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है, ताकत कहलाती है। ठीक है,
अच्छा काम करने के उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली वो ऐसा ही है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है, उसकी ताकत या उसकी मजबूती कही जाती है कि उसका गुण है। नई चीज़ों को आजमाना और पुरानी चीज़ों को नए तरीके से सीखना, जैसे पहले सिलाई हाथ से होती थी, आजकल मशीन से होती है। ठीक है, आप जैसे एक लकड़हारा है, पहले कुल्हाड़ी हाथ से चलाकर लकड़ी काटता था, आजकल इलेक्ट्रिक मशीन से काट रहा है। तो इन सब को बोलते हैं हम अप स्किल्स, यानी स्किल में सुधार करना, और ये सुधार आते हैं इनोवेशन से। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। ठीक है, सी उत्तर करके आना, नवाचार बोलेंगे। और इस पूरी टेक्निक को अप स्किल कहा जाता है, ध्यान रखना। री स्किल और अप स्किल दो चीज़ें होती है। री स्किल तो होती है कि काम का तरीका ही बदल गया, नए तरीके से कर रहे हो, और अप स्किल होता है कि जो कर रहे थे उसी में टेक्नोलॉजी जोड़ दी और सुधार कर दिया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ये पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इन सबको आराम से पढ़ करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर ज़रूर करेंगे। जनरली हम कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए तैयारी कराते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे सेकेंड ईयर पास हो जाएगा तो आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। सवाल देखो, इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, और जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उन अधिकारी के सामने होना चाहिए। आप कहीं और ना देखें, इधर उधर ताका झांकी ना करें। क्वेश्चन उनको दे रहा है, आप नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, नहीं, सामने उनसे आपको आई कांटेक्ट करना है और स्पष्ट जवाब देना है। आंखों से संपर्क बनाए रखना है ना, ये सारे गुणों में ही आएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक तरह से रिपीट ही हो रहा है, बस और कुछ नहीं। प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय विशेष कौशल का सीट सेकने की प्रक्रिया भी देती है। यानी पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। तो मैं तो बताता ही आया हूँ बार बार, इसे अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। आईटीआई के बाद आपको भी अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप से क्या होता है, पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, 3,000 का कितना प्रतिशत है। अब ये है तो मैथ का, लेकिन अप्रेंटिसशिप वाले चैप्टर में दे रखा है, तो क्या करें, करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। निकाल दो भाई, क्या तरीका होता है। 3,000 का कितने प्रतिशत है, माना कि x प्रतिशत है। ठीक है ना, बस कितना उत्तर आएगा। 3,000 का x प्रतिशत कितना है, 3। तो जब x ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 3 × 100/3000, राइट। हल करेंगे तो 0.1% उत्तर आ जाएगा। डी उत्तर करके आना पेपर में। ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये और सीखने को ही मिलेगा सवाल से। अगला सवाल देखो, बाजार के रुझान किसी कैरियर की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। बिल्कुल, मार्केट ट्रेंड तो आपको देखना ही पड़ेगा, किन चीज़ों की डिमांड है। आप क्या बिजनेस करने जा रहे हैं, कहीं ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आपकी सप्लाई होगी कैसे, माल पड़ा रहेगा, नुकसान हो जाएगा। यानी हमें बाज़ार में वो चीज़ें देखनी पड़ेगी जिनकी फ़िलहाल डिमांड है और भविष्य में भी जिनकी डिमांड रहनी है। ऐसे बिजनेस को हमें करना होगा। यानी मार्केट में पहले ये हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। इसको हम बोलते हैं सर्वे। पहले आपको बाज़ार में सर्वे करना होगा। अगला क्वेश्चन, स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना, ये कहलाता है स्वतंत्र निर्णय लेना, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, सोच समझ करके आप निर्णय ले सकते हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। चले आगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा एक उद्यमी का दिमाग नहीं है। देखो, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है या एक बिजनेसमैन होता है, वो हमेशा नई नई चीज़ें खोजता रहता है, नए नए रिस्क लेता रहता है। अगर आप में रिस्क लेना नहीं है कैपेसिटी, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक इसके बारे में छोटा सा कोट चलता है, कोट बोलते हैं उसे, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। यानी बिजनेस का एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि आप जितनी बड़ी रिस्क लोगे, प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा हो सकता है आपको। रिस्क एंड रिवॉर्ड के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि आपको रिस्क लेनी चाहिए। सवाल, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण नियम क्या है। देखो, नेटवर्किंग आपकी प्रॉपर चलती रहे, इसके लिए इतना ही होता है कि जो जो आपके टच में है आप उनसे बातचीत करते रहें, इंटरेक्ट करते रहें और उनसे जानते रहें कि क्या चल रहा है। कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट, जो भी आपके संपर्क में रहने वाले हैं आप उनके संपर्क में रहें, उनसे बातचीत वगैरह करते रहें कि क्या चल रहा है, सिस्टम की सारी जानकारी जो है वो उनसे हम लेते रहें।
ठीक है। अगला सवाल, आजकल उद्योगों के लिए भी सरकार ने एक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसे उद्योग आधार बोलते हैं। प्रत्येक इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन इस तरह से कर दिया है, जैसे आम आदमी का आधार कार्ड बनता है वैसे ही इंडस्ट्री का भी उद्योग आधार आता है, ठीक है, जिससे योजनाएं जो होती है वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पहुंचनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे से पढ़ करके जाना। और वो 5 क्लासेज जो मैंने शुरू में बताई है वो तो आपको देखनी है, थ्योरी की क्लासेज भी दे चुके हैं, कवर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ 95% आपका पेपर हमारी इन क्लासेज से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको पेपर से पहले देख लेनी है। किस चीज़ ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया भैया? टेक्नोलॉजी ने सुधार कर दिया। वर्तमान में जितने भी बदलाव आए हैं किसके माध्यम से आए हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से आए हैं, ठीक है ना। श्रमिक तो पहले भी थे, श्रमिक आज भी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके मैक्सिमम प्रोडक्ट लाने का प्रयास करता है, अधिकतम उत्पादन लाने में योगदान देता है, तो उसे प्रोडक्टिव माइंडसेट या प्रोडक्टिव वर्कर कहा जाता है। क्या बोलते हैं कि ये तो प्रोडक्टिव माइंडसेट का है, या ये बंदा खुद प्रोडक्टिव है, यानी ये ग्रोथ करवा सकता है हमारे सिस्टम को, हमारे बिजनेस को, और एम्प्लॉयर ऐसे आदमी को ही नौकरी रखता है। अगला सवाल, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त हो, सटीक हो, यानी छोटा हो, लेकिन उसमें आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट या बातें जितने भी है वो सब उसमें इंक्लूड हो, तो वो आपका रिज्यूम होना चाहिए। बस हो गया। तो दोस्तों इतने ही है। 19 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हमने आपको और करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही था। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।